ये मैं चल दिया खेत को घूमने। किसान भाइयों, मैं खेतों में आ गया हूँ। भाइयों देखो, अप्रैल का बोया गन्ना कितना अच्छा चल रहा है। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, ये सच्चाई दिखा रहा हूँ आपको। इसमें कितनी लागत लगाई ये हम ही जानते हैं। हम लोग कुछ लोगों को दवाई का नाम भी बताया तो लोगों ने आरोप लगा दिया कि तो जी तुम्हें क्या कमीशन मिलता है। फिर हमने दवाइयों का नाम बताना बंद कर दिया। तो जो किसान होश चारते लगे रहे उनकी फसल बच गई, जो कमेंट में लगे रहे उन्हें नुकसान रह गया ज़्यादातर, क्योंकि वे हर चीज़ को गलत तरीके से सोचते थे कि जाए कंपनी हमारे घर में हमारा कमीशन पहुँचा देती हो। तो भाइयों ऐसा नहीं है, हमने तो आप लोगों के बचाव के लिए हर बात बताई ताकि आप ज़्यादा भी नहीं तो हमारे जैसा तो गन्ना निकाल लें। कुछ भाइयों का हमसे भी तगड़ा है, हमें खुशी होती है, अच्छी बात है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, एक सीख मिलती है हमें भी देख के। उनसे पूछते हैं भाइयों आपने क्या क्या डाला, तो हम गौर करते हैं। तो अगली बार फिर कोशिश करेंगे कि अगले साल हमारे भी वही चीज़ पड़े खेतों में। तो भाइयों किसान को तो होड़ लग होनी चाहिए एक दूसरे से, ना कि ईर्ष्या। आपका हमारे पास जो गन्ना है पिछले साल से भी अच्छा है, अगले साल और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। भाइयों हर साल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम जितने किसानों की वीडियो बनाते हैं कुछ ना कुछ हम भी सीख करते हैं, अपने लिए भी आपके लिए भी तजुर्बा बताते हैं। लेकिन कुछ भाई तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भाई जो हैं उसमें कमियां निकालते हैं। माना कि आप हमसे होशियार हो जाए, तजुर्बेकार हो, लेकिन हमारी भी थोड़ी सुन लो। आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो भाई पिछड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बताई हुई सुननी चाहिए सबकी, करो अपने मन की। आज जिन भाई का गन्ना पिछड़ गया, कमज़ोर रह गया, बीमारी आ गई, वो कितना पछता रहे हैं। भाई ये पूरी सारा खर्चा उनके जुम्मे है, कैसे पूर्ति करेंगे ये किसान ही जानता है। इसलिए भाई ये मेरा कहना है कि ये सबकी सुनो, हो सकता है कुछ एक आधे पॉइंट आपको फ़ायदा का मिल जाए, सारी ना मिले। भाइयों इधर हमारा ये 60 इंच का खेत है, इधर 42 इंच का है। इस 60 इंच का बोया हमने कुछ सिक्का इसमें, तभी तो छोटा ट्रैक्टर लिया। हमें कुछ लाभ दिखाई दिया, लेकिन बिना यंत्रों के हम फेलते। हमने चुप रहे, बिल्कुल खामोश रह के चलते रहे धीरे धीरे। लास्ट में छोटा ट्रैक्टर लिया। पहला काम था ट्रैक्टर का, क्योंकि जो महंगी चीज़ है वो पहले ले लेनी चाहिए, बाद में ना आए। फिर टीलर लिया है, अब रोटावेटर आने वाला 1 महीने के अंदर अंदर। तो इतना सीजन आएगा, इतना हम सारे यहाँ तक करने की कोशिश करेंगे भाइयों। 62-42 इंच की छोड़ कर हम फिर 60 पे आऊँगे दोबारा, क्योंकि हमें लाभ दिखाई दिया। भाइयों ये हमारा खेत 42 इंच का है और अंकित भाई का ये 28-30 इंच का है। मान लिया दोनों में गन्ना बराबर लिगड़ा, तो इसमें बीज तो फालतू लगा, खाद ज़्यादा लगा, इसलिए हमने ये 42 इंच पास किया। इसमें खाद भी कम लगता है और भाइयों बीज भी कम लगता है, यही बचत होती है किसान की। भाइयों ये 4 बार जुतिया पर है भी, कि देखो खुर लाए, इसमें तले की पत्ती ख़त्म होगी बिल्कुल। ये 4 दिन से पट पड़ा है, निश्चय पत्ती ख़त्म होगी बिल्कुल। अब जो खुर काटे और 8 दिन पीछे काट देंगे, बिल्कुल चूरा हो जाएगा। भैया ये पेड्डी खड़ी है हमारी, इधर पौधा है, इधर जो खंबे खड़े हैं इनसे पर जो है ये पेड्डी है इसी बीज की। आज इस पे छोटे ट्रैक्टर से मैडी मारेंगे, बबलू लेगा होगा, मैडा मारेंगे, क्योंकि आल नमी बढ़ता कि नमी बनी रही खेत की। भैया आज इसमें मैडा लगेगा छोटे ट्रैक्टर से। भाइयों हमने छोटा ट्रैक्टर लिया, कोई अंगाइयों में नहीं लिया, हमने तजुर्बा कर लिया था कि ट्रांसपीते गन्ने में लाभ है। जो किसान बोल रहे हैं वे बावड़े नहीं हैं, लेकिन उसके लिए ये यंत्रों भाइयों बहुत ज़रूरी है। सबसे महंगा काम है ट्रैक्टर का। ये जुगाड़ के ट्रैक्टर देख लिए भी हमने, वो भी हल जाए जल्दी, हमने जुगाड़ न ले गए, इसलिए ओरिजिनल ट्रैक्टर लिया।
इधर हर कंपनी बना रही है, हर एक ही बढ़िया। हमें तो कुबोटा अच्छा लगा, इसलिए हमने कुबोटा लिया। क्योंकि जिन किसानों के पास था उनसे हमने बात की, उन्होंने सबने बताया कि 1 ही साल चलते होगी। पुष्पेंद्र का 1000 घंटे पार करके अब तक कोई दिक्कत नहीं आई। पुष्पेंद्र ने भी अच्छा बताया। काफ़ी संघर्ष के बाद हमारे मन में ये आया कि क्यों ना कुबोटा ही लिया जाए। फिर मैंने कुबोटा ही फाइनल कर दिया, भाई ये घर ले आए। तो भाई वो टीलर ले लिया। अब रोटावेटर आने वाला है, फिर वो लेजर लेंगे, क्योंकि बोए का काम करना, उसके लिए गहरा लेजर चाहिए। फिर और मिट्टी चटाने के यंत्र हैं, वो ले लेंगे उस टाइम पे, क्योंकि हमें यंत्र में बड़ा खर्चा। आपके जो गन्ने का सीजन है, हमारा सारा यंत्र में जाएगा, क्योंकि महंगे यंत्र है बहुत। खेती में इतना बचता है, इतना लगाना पड़ता है। लेकिन हम खेती जो है, शौक भी होना चाहिए किसानों को। खेती तो करो, लेकिन शौक से करो। जरा किसी कड्डे पालते हैं, हिलाते हैं शौक से। शौक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शौक नहीं होगा तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा उस काम करने में। भाई ये सामने जो गन्ना वैरायटी खड़ी है बहुत अच्छी है, लेकिन गन्ना बारीक है इसका मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। 14 जना क्या है। तो भाइयों आपका हमने ये 42 इंच बोया, देखेंगे इधर अगर कुछ एवरेज बढ़ा तो इसे अगली साल रखेंगे, नहीं ख़त्म कर देंगे। भाई अभी तो हमारे 38 चल रहा है, उसके बाद में 35 है, और कई बीज आ गए हैं मार्केट में है। तो ये तो बहुत, पर वे धरती नहीं पकड़ रही अभी, धीरे धीरे पकड़ जाएंगे भाइयों। क्योंकि 38 में लागत बहुत है। जो लागत लगा रहा है किसान, वही लाभ उठा पा रहा है। देखो 30 पेडी है भाइयों, ये ऐसी निरोगी नहीं हुई। इसमें कितनी लागत लगाई हम ही जानते हैं। सच्ची पूछा तो किसानों को बचता नहीं। एक तो रेट बहुत मंदा है, दूसरा जो आया वही इसमें लगा दिया। और बहुत सी शुगर फैक्ट्री तो किसान का पेमेंट नहीं कर रहे। उनके किसान के जी से बुझी बेचारा कैसा कर रहा है वो। सरकार भी किसानों को भी धमकी दे रही है, किसानों को डरा रही है। उन शुगर फैक्ट्री वालों को डांट नहीं पिला रही। अब शामली में धरना चल रहा है भाइयों। किसान दिन रात पड़े हैं फैक्ट्री के चलवाने के चक्कर में, उसके रेट के क्यों नहीं पेमेंट दिया जा रहा हो। लाला क्या वोट गिरने जाते हैं, वोट तो किसान ही देता है, किसान मजदूर। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए फैक्ट्री के खिलाफ। फैक्ट्री रहे ना रहे कोई गंडा नहीं है कि फैक्ट्री ना रहेगी तो किसान भूखा मरेगा। भाइयों अब तो कमा के दे रहा है, अब तो किला लाला बन रहा है, किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा। जब नहीं रहेगी तब किसान और भी इंतजाम कुछ ना कुछ करेगा। लाला ये सोचता है कि किसान दाब में आ जाएगा कि ये चुप्पा तुम्हें गन्ना देता रहेगा, फ्री में कौन दे देगा इस तरह। 1 साल 2 साल दे लिया, वो तो हर साल का उनका हिला हो गया। अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन किसान को फांसी दे रखी उन लोगों ने। भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, किसान का समय पे मिलना चाहिए। जो ईमानदारी नहीं बरतता उनकी जो औलाद है वो दुख पाती है। परमात्मा सब देखता है, अच्छे बुरे को। बस मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, मेरी बात का आप भी सारा ही समझ लेना। नमस्कार।